A very warm welcome to the students of class 12th in the class of business studies. This is our lecture number 18. We are here with our unit number 5, that is organizing. In our last lecture we have discussed formal organization, its features, advantages and disadvantages. Today we are going to discuss the informal organization, its features, advantage and disadvantage. So let's get started. So let me first tell you what informal stands for or informal organization is. See, interaction among people at work gives rise to a network of social relationship among employees. It's called the informal ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि मैंने आपको इससे पहले जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बता रही थी तब भी बताया था कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेन ऑफ रिलेशनशिप या चेन ऑफ अथॉरिटी का कोई इंटरैक्शन नहीं होता है. इट इज़ अ कॉमन रिलेशनशिप और अ इंटरैक्शन बिटवीन एनी ऑफ द सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स ऑफ एन कंपनी फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स. यानी अपने पर्सनल रिलेशंस को शेयर करने के लिए जो भी एक रिलेशनशिप को हम एक सोशल बाउंड्रीज में या एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेम करते हैं उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि मिस्टर प्रेम जो है वो कंपनी में एक सुपरवाइज़र है, ओके, एंड ही इज़ इन रिलेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक मेंबर हैं जो मिस्टर राधेश्याम हैं. ये दोनों ही सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं. दैट्स वाई मिस्टर राधेश्याम शेयर्स कुछ इमोशनल पार्ट राधेश्याम जी का जो है वो प्रेम जो सुपरवाइज़र है उसके साथ में उनका जुड़ा हुआ है. दैट्स वाई दे शेयर मोर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड एज वेल एज ऑन द टॉप लेवल मैनेजमेंट. इसीलिए जो सुपरवाइज़र है प्रेम उसके पास में मैनेजमेंट से रिलेटेड मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस होती हैं और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर हैं मिस्टर राधेश्याम उनके पास में सुपरवाइजरी लेवल पे क्या सब इनपुट और आउटपुट चल रहा है उसके बारे में अपडेट्स होती हैं. और इसका मेन रीज़न क्या रहा? उनके पर्सनल बॉन्ड, उनके पर्सनल रिलेशनशिप. So the main purpose of this organization structure is psychological satisfaction of employees with common interest. यानी कि मेरा अपना common interest क्या है? I am a supervisor in a company, okay. तो अगर मैं सुपरवाइज़र हूँ किसी कंपनी में तो मेरा कॉमन गोल क्या होगा कि मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन मिले, मेरा सैलरी हाइक हो जाए, मुझे बोनसेस टाइम पर मिले, मुझे प्रमोशन मिले. ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल डिसाइड करेंगी. अब इन सब चीज़ों के लिए मुझे ज़रूरत किन लोगों की पड़ेगी? मुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे जस्ट अपवर्ड मैनेजर्स की, मैनेजमेंट मेंबर्स की, मेरे से जस्ट ऊपर जितने भी मेरे सीनियर्स हैं उनकी, मेरे सबऑर्डिनेट्स की, मुझे इन सभी की ज़रूरत पड़ेगी. तो मैं अपने इन सब सेटिस्फैक्शंस को अचीव करने के लिए मैं इन सब लोगों के साथ एक पर्सनल रिलेशन फ्रेम करूँगी और उसी पर्सनल रिलेशन को हम क्या कहते हैं? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेन ऑफ अथॉरिटी जो है वो नहीं होता है. अ सुपीरियर कैन इंटरैक्ट विद द जूनियर और अ जूनियर कैन इंटरैक्ट विद इट्स मोर जूनियर और मे बी सुपीरियर और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसी तरीके की इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें कोई चेन ऑफ कमांड नहीं होता है, कोई चेन ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, किसी के ऊपर कोई अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेविड नहीं होती है. एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट्स और शेयर देयर रिलेशनशिप, शेयर देयर कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल इंटरेस्ट. Let me take you to the features of informal organization. See, it originates from personal relations of employees within organization. जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कोई सेट बाउंड्रीज नहीं है, कोई सेट ऑफ लाइन ऑफ अथॉरिटी नहीं है. कोई सुपीरियर भी अपने सबऑर्डिनेट से रिलेशन फ्रेम कर सकता है एंड एनी अदर सबऑर्डिनेट कैन फ्रेम देयर ओन रिलेशन विद एनी अदर मैनेजर और मे बी बोर्ड मेंबर्स और एनीवन एल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. See, next point is standard of behavior evolves from ग्रुप नॉर्म्स. यानी कि ग्रुप में जो सब लोग होते हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप में सब लोग होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही उनके बिहेवियर के स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं फॉर्मल चैनल्स की तो आपका जो बोर्ड मेंबर्स है, एमडी है, उनसे बात करने के लिए आपको रिस्पेक्ट और यानी कि आपको अपनी सिंसियरिटी जो है उन्हें रिप्रेजेंट करनी होगी. एमडी के नीचे आपके मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के नीचे आपके सुपरवाइज़र हैं और इन्हें आपको एक रिस्पेक्ट, एक ट्रीटमेंट जो है विद ऑनर
आपको करना पड़ेगा। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो बिहेवियर है या आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आप ग्रुप एफर्ट से शेयर कर सकते हो। यानी कि दो लोग अगर आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं, वेल टू डू हैं, तो वो आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड भी शेयर कर सकते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। दे नीड नॉट टू गेट इन टू द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर्मेलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ बीन डिजाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो इसीलिए इनके बीच में कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स जो है, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर जो है, उसको डिसाइड नहीं किया गया है। इट डजेंट हैव फिक्स चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा मैंने आपको बताया कि एक इंफॉर्मेशन जो आपके सुपीरियर है बोर्ड ऑफ मेंबर्स में वो शेयर करते हैं एक सुपरवाइजर से, जिसके लिए शायद ही वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ही शेयर्स बिकॉज दे आर शेयरिंग अ पर्सनल रिलेशन विद ईच अदर। इसी वजह से कोई स्टैंडर्ड जो है, कोई फिक्स चैनल जो है कम्युनिकेशन का, वो नहीं होता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल मैं दे सकती हूँ कि आपके मैनेजर्स हैं, वो भी है बीच में, लेकिन इसके ऊपर आपके हैं MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे नीचे आपके मैनेजर हैं और उनसे नीचे आप हैं। बट योर MD शेयर्स अ गुड रिलेशन विद यू। तो आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन शेयर इट डायरेक्टली विद योर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ही कैन रिजॉल्व योर प्रॉब्लम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो जिससे कि आपको मैनेजर जो है उसे इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब आपने कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो फिक्स नहीं रख रखा था, और इसी की वजह से जो आपका मैनेजमेंट है वो भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है दैट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशन। सी, कोई जूनियर है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के और बिलो जो लेवल है, यानी लेबरिंग स्टाफ जो है, दे फील मोर कंफर्टेबल विद देम or communicating with them. The labor staff may have some good connections with the managers of the same organization. तो ये सब चीज़ें जो हैं, this is all the personal one, और इनका ऑर्गेनाइजेशन के सोशल फ्रेम से, यूँ कहें कि इस चेन ऑफ कमांड से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो नेटवर्क है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें यहाँ किसी से कोई इंसान बात कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। दिस इज देयर पर्सनल रिलेशन, और वो अपने पर्सनल रिलेशंस को अपने अकॉर्डिंग ही हैंडल करते हैं। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ formal organization. See, it leads to faster spread of information and feedback as formal relations are not here. यहाँ पर कोई फॉर्मल रिलेशन नहीं है, इसीलिए स्पीड भी जो है कम्युनिकेशन की और इन्फॉर्मेशन की वो फास्टर हो जाती है। As I have given you an example, like you are here with an post of MD and below you there is a manager and then a supervisor, and you share a good relation with your supervisor because maybe because of your community or because of you two have a same religion or come from the same locality. That can be any other reason. Though you two share a good relation, तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप लोग आपस में ही अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेंगे and you will have the faster spread of information from one end to the another one. Without involving the middle section, you can share your own information from one another. That it. तो इसी वजह से information जो है उसका spread faster हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट एनहांसेस जॉब सेटिस्फैक्शन इन द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। क्यों? क्योंकि एक मेंबर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करता है। कनेक्टेड कैसे फील कर रहा है? सी, आई एम हेयर विद द लेवल ऑफ सुपरवाइजर, मे बी हमारा मैनेजर जो है वो मुझसे बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रख रहा है, बट इफ माई MD मैनेजिंग डायरेक्टर शेयर्स अ गुड रिलेशन विद मी, तो मुझे क्या लगेगा? आई एम देयर इन द एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मुझे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ अच्छा करना है। तो क्या हुआ? अगर मेरे मैनेजर से अच्छे रिलेशन, बट आई शेयर अ गुड रिलेशन विद माय मैनेजिंग डायरेक्टर, सो इस वजह से मुझे क्या कभी कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं इजीली, तो एक दूसरे को सॉल्यूशन भी बहुत ही इजीली दे सकते हैं। As we know that everything has a positive point but a negative point too, so let's discuss it.
नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सी द वेरी फर्स्ट इज इट स्प्रेड्स रूमर्स समटाइम्स एंड समटाइम्स गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि हम इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भूल जाते हैं और किसके लिए, एक दूसरे के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं. रूमर्स का क्या मतलब है? सी, रूमर्स का मतलब है गलत बातें जो शायद कहीं लॉजिकली फिट होती ही नहीं है, जो शायद एग्जिस्ट करती ही नहीं है. सपोज कीजिए कि मैं एक एम्प्लॉय हूँ ए एंड आई शेयर अ बैड रिलेशन विद वन ऑफ माई कलीग और वन ऑफ माई सुपीरियर और सबॉर्डिनेट, दैट कैन बी एनीवन लाइक बी. और बी के बारे में क्योंकि मैं जेलसी फील करती हूँ, मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ, तो इसके बारे में मैंने गलत गलत बातें जो है पब्लिकली जिन जिन लोगों से मैं कनेक्टेड थी उन सभी को मैंने बतानी शुरू कर दी और उन सभी को बी के अगेंस्ट करना शुरू कर दिया. और ये रूमर्स क्या करते हैं, एक स्लो पॉइजन की तरह ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन जो है वो बॉन्ड ब्रेक होने लगता है. Next is it resists change and creates stress on adaptation of old methodology. See, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग होंगे जो ओल्ड वंस होंगे, जो ओल्ड एज होंगे, और ओल्ड एज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके कनेक्शंस, उनके पावर्स, उनके जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी हाई वाले, जो काफ़ी आपके ऊपर वाले लेवल के लोग होते हैं, उनके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन, काफ़ी अच्छे बॉन्ड्स वो लोग शेयर करते हैं. ऑल्दो दे हैव अ गुड रिलेशन विद द न्यू जनरेशन एज वेल. जो न्यू जनरेशन के लोग आते हैं, जो नए नए कंपनी में ज्वाइन करते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने में, ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्टेशन में उनको वो हेल्प करते हैं. और इसी वजह से जो ओल्ड पीपल्स होते हैं या ओल्ड मैथोडोलॉजी, पुरानी सोच वाले जो लोग होते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करते हैं और इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रेस जो है वो क्रिएट कर देते हैं. और ओल्ड जो चेंजेस हैं, जो पुराने, जो न्यू मॉडर्न हम चेंजेस करना चाह रहे हैं, चाहे इट कैन बी रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, इट कैन बी रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स, उन्हें वो होने नहीं देती हैं. Next point is group members give priority to group interest over the organization objects. ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से बेटर वो अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना प्रेफर करेंगे. और इसी वजह से क्या होता है, स्ट्राइक्स, लॉकडाउन्स. आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी दिवाली बोनसेस चाहिए एम्प्लॉयज़ को, लेकिन वो दिवाली बोनस ना मिलने पर क्या होता है, दे गो फॉर स्ट्राइक कि हम अब काम नहीं करेंगे. दिस इज हाउ इट इज़. That's it for the day, students. Today we have discussed the informal organization and its features. Then after we have discussed the advantages of informal organization as well as disadvantages of informal organization. That's it for the day, students. Thank you for watching the video.